पूरा का पूरा जितना भी इन्होंने इंक्वायरी करी है ना, ये सब गलत करी है, बिल्कुल गलत करी है। हमारे पास तो 50 साल पुराना नक्शा है। भाई यहाँ तो सोए नहीं लोग, कई दिनों से दहशत में है लोग। कल कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है। डेट अभी भगा दी थी, अभी कल को ऐसा लग रहा था बिजली काट दिया, तोड़ने नहीं आ गया हूँ तो गलत ही चिपकाया। कोर्ट गए हुए हैं, हमने वकील कर रखे हैं। हमें तो कोर्ट से बहुत उम्मीद है, हमारा हक में हमारा फैसला होगा। कुछ नहीं पता, चिपकाते हुए चलेगा। उनको पता ही नहीं है कि कौन सा फंसा किधर है। ये कोर्ट में रुक करा है, ये हाई कोर्ट से लिया है। अभी इसके आगे कोर्ट के अंदर पार्टी पहुंची हुई है, वो वहाँ गई हुई है। अब ये फाइल तैयार कर दिया हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक और कोर्ट से उम्मीद है, कोर्ट कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेगा, करेगा। जो आदमी 50 साल से 60 साल से यहाँ रह रहा है, ठीक है ना, तो अब ऐसे कैसे एकदम अचानक कोई आगे कह दे मेरी ज़मीन है। ठीक है, आपकी ज़मीन थी तो आपको बोर्ड लगाना था, यहाँ बनने नहीं देते। उनकी क्या गलती है जिन्होंने यहाँ पे ये मकान लेके रह रहे हैं, फिर पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे? किस तरह से रहेंगे बताइए। लोगों को राहत दी जाए। और जो ये डिमोलिशन है, ये नक्शा वगैरह वो हुआ है, सर्वे वगैरह, ये सब गलत हुआ है। ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो प्रभावित लोग हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो अपनी बात आगे रखें। 279 जो है धोबी घाट पर लगता है। 279 थोड़ा बहुत अंदर घुस दिया है, तो इन लोगों को उस साइड पे जगह पड़ी हुई है, वहाँ से जगह ले लो। यहाँ अंदर बस्ती में घुसने की जरूरत क्या है? दिल्ली के ओखला में इन दिनों बुलडोजर के नाम का करंट दौड़ रहा है, और ये करंट ऐसे दौड़ रहा है कि हर कोई अपने मकान को बचाने की दुआएं कर रहा है। दरअसल इस वक्त हम मौजूद हैं बाटला हाउस के मुरादी रोड पर, और अब मुरादी रोड के हालात इस कदर हो गए हैं कि लोगों को यही नहीं पता कि किसका मकान बुलडोजर की चपेट में आएगा और किसका मकान नहीं आएगा। दरअसल यही बात कोर्ट के अंदर भी कही गई थी। कोर्ट में कहा गया था कि जिस तरीके से ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने कोर्ट में PIL दाखिल की थी और कहा था कि जब नोटिस चस्पा करने अधिकारी आए थे तो उन्होंने आंख बंद करके नोटिस चस्पा कर दिए थे, और तब ये भी नहीं देखा था कि खसरा नंबर 279 कौन सा है और कौन सा नहीं है। लिहाजा सामान्य तौर पर नोटिस चिपकाकर लोग चले गए, और ऐसे में अब जो आम जनमानस हैं उनके लिए कहीं ना कहीं संकट खड़ा हो चुका है। अब एक तस्वीर मेरे पीछे, मैं देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ये गलियों की है, ये G ब्लॉक है, और G ब्लॉक के ये हालात हैं कि दरअसल यहां जो लोग हैं उनका दावा है कि यहां पर 279 जो खसरा नंबर है उस पे नोटिस चस्पा कर दिया गया था कि 279 खसरा नंबर के तहत इनकी जो मकान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे। लिहाजा 11 जून तक का जो मियाद थी उसके दरमियान जो अपने अपने मकान खाली कर दिए जाएं। देखिए मैं आपको समझाता हूं, ये मकान देख रहे हैं ना, यहां भी नोटिस चस्पा किया गया था। ये जो नोटिस है ये देख सकते हैं, यहां नोटिस चस्पा किया गया था। ये G ब्लॉक है, हालांकि ये नोटिस हटा दिया गया है। थोड़ा सा आगे और चलते हैं, हटा दिया गया है का मतलब फाड़ दिया गया है। थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिए इस मकान पर भी नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन लोगों का दावा है कि वो 279 या 289 यानी कि 279 जो खसरा नंबर यहां दावा किया गया था इस मकान पर, और इस तरीके का नोटिस चस्पा किया गया था। क्या लगता है कोर्ट से, कोर्ट आप लोग कोर्ट गए हैं? जिस तरीके से आपकी जो जमीन है दावा किया गया कि 279 खसरा नंबर है, लेकिन आप लोगों का कहना है 284/85 है, तो आप लोग कोर्ट गए हैं? कोर्ट की तरफ से कोर्ट गए हुए हैं, हमने वकील कर रखे हैं, वकील को भेज रखा वहाँ पे। हम जा रहे वकील के पास गए थे, वकील कहता है अभी तुम वहीं बैठो, फिर बताएंगे दूसरे 2 दिन के बाद, इसके बाद कोर्ट बंद होगा, फिर इसके बाद पता लगेगी। ये था। क्या लगता है जबरन मकान पर नोटिस चस्पा करके गए हैं, ऐसा आपका मानना है? क्या लगता है आपको? नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगता, हमें सही लगता, हमारा अपना मकान है। नहीं, जो लोग, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि जो लोग नोटिस चिपका के गए वो गलत तरीके से चिपका के गए? वो तो गलत ही चिपकाया है, सही नहीं चिपकाया, वो तो गलत ही है जी, हाँ। बस कोर्ट से क्या उम्मीदें हैं? हमें तो कोर्ट से बहुत उम्मीद है, हम हमारा हक में हमारा ही फैसला होगा, बस और क्या है। कितने समय से रह रहे थे आप? कब से रह रहे हैं इस मकान में? ये तो बहुत टाइम हो गया, जब तो जंगल था, इस टाइम से हम रह रहे हैं यहाँ पे। 50 साल हो गया। हाँ, ऊपर हो गया और ऊपर ही हो गया।
तो कोई ये आबादी नहीं थी यहाँ पे जब अच्छा। हम आए थे ना, कोई आबादी नहीं थी, इधर उधर कहीं नहीं बना था, हमारा ही बना होता मकान। अच्छा। अरे एक थोड़ा सा मुर्गी फार्म था वो बना होता मेन रोड पे ही है बस। 50 साल से ज्यादा का समय हो गया और अचानक हाँ। आपके मकान पर आता है नोटिस कि अवैध अतिक्रमण है, खौफ मन में पैदा होता है? मन में क्या है, बस यही डर है टूटे नहीं है, अब बचा रहे, हमारा अपना है तो बचा रहे, कोर्ट से हमने स्टे लेके रुकवाएंगे थे बस, और क्या है। अच्छा। हम्म। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से टेंशन हो रही है क्यों? टेंशन तो होनी है सब, जब ऐसी इतनी बड़ी बात हुई है तो टेंशन नहीं होगी, बच्चे को भी टेंशन होती है, बड़े को भी होगी, घर वालों को, बीवी बच्चों सबों को टेंशन ही है, और क्या है। नींद आती है रात में आराम से? नींद तो आनी नहीं है, जागना पड़ता है, नींद का क्या काम है, नींद आती नहीं है, यही डर रहता है, कभी आ नहीं जाए, कभी हो नहीं जाए, कभी लेट अभी भगा दी थी, अभी कल को ऐसा लग रहा था बिजली काट दिया, तोड़ने नहीं आ गया हूँ, ऐसा हो रहा था। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे लाइट कटी हाँ। तो आपको लगा अब डिस्कनेक्शन हो गया है। हाँ। और डिस्कनेक्शन इसलिए हुआ कि 11 जून आ गई है हाँ। और अब बुलडोजर चल जाएगा। बिल्डर चल जाएगा, ये बात है। अच्छा, हाँ हाँ घर में चर्चा हुई थी इस बात को लेकर? हाँ हाँ, वही थी, सब जाग रहे थे, हाँ। तो बाहर भी निकले थे, अच्छा। बडलौ तक वहां तक गए थे देखने क्या हो रही है, देखो कभी ऐसा नहीं, सारी लेट काट दी इन्होंने, अब ये तोड़ने नहीं आ गए हूँ सुबह सुबह, ऐसा हुआ था। तो जिस तरीके से कालका जी में एक तरफ बुलडोजर चला और ऐसा लगा कि रात में लाइट गई लेट गई, और अब कुछ हाँ है? वो टूट गया वहां से, कालका जी का तारा जुग्गी झोपड़ी जितनी थी वो सब टूट गए वहां पे, ऐसे वहां की भी लेट कटी थी ना, हाँ। इसको देख के हमने क्या हमारा भी ऐसा ही हो गया क्या, देखो बाहर निकल के। अच्छा, मतलब डर सिर्फ बुलडोजर तक ही नहीं है, डर अगर लाइट भी जाती है तो भी लगता है कि जब भी लगता है डर, लेट के चली गई है, ऐसा नहीं होगा तो तोड़ना शुरू कर दिया है ना पीछे से। अच्छा, ठीक है। ठीक। स्थानीय निवासी हैं, इनका कहना है कि ये मकान यहाँ पर जो लोग आए थे वो नोटिस चस्पा करके गए, बोल के गए 279 खसरा नंबर के तहत इनका मकान आ रहा है, जो अवैध है पूरी तरीके से। हालांकि इन्होंने दावा किया है कि इनका जो मकान है खसरा नंबर 284/85 है, जी ब्लॉक है। जी ब्लॉक में 5 से 6 मकान ऐसे हैं जो दावा कर रहे हैं कि ये जो नोटिस चस्पा किया गया है वो पूरी तरीके से अवैध है। जी ब्लॉक ये था, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये जी ब्लॉक था। जी ब्लॉक में कुछ मकान ऐसे हैं जिनको नोटिस चस्पा किया गया और कहा गया कि ये 279 के अंतर्गत है। हालांकि लोगों का दावा है कि ये 279 के अंतर्गत नहीं है। ये जी ब्लॉक था, ये मुरादी रोड है। ये पूरी जो रोड आप देख रहे हैं, ये एंड पॉइंट से लेकर उस एंड पॉइंट से लेकर, ये देखिए, ये मैं दिखाता हूं आपको, ये मकान देखिए, तो ये जो तस्वीरें हैं ये मुरादी रोड की हैं। 11 जून की समय सीमा थी और ऐसे में अब कोर्ट ने समय दिया है कि 3 दिन का समय दिया जाता है। निजी तौर पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसे लगता है कि अगर उनका मकान 279 के खसरा नंबर में नहीं आ रहा तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और 3 दिन के भीतर वो कोर्ट सुनवाई करेगी। हालांकि अब इस मसले पर कुछ लोगों में ये भी संशय बना हुआ है कि कौन सा मकान उनके खसरे नंबर में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। उनका ये भी कहना है कि जो लोग नोटिस चस्पा करने आए थे उन लोगों ने भी गलत तरीके से नोटिस चस्पा किया है। ऐसे में एक तस्वीर में आपको और दिखाता हूं कि जिस तरीके से जी ब्लॉक पे लोग दावा कर रहे हैं कि उनका 279 खसरे से बाहर है, वैसे ही आई ब्लॉक में भी दावा किया जा रहा है कि उनका 279 खसरा से बाहर है। असमंजस की स्थिति है, बुलडोजर का डर है, लेकिन साथ ही साथ एक न्याय की उम्मीद भी है। और न्याय की उम्मीद इस तरीके से है कि लोग खुद अब चीख चीख कर ये बयां कर रहे हैं कि हमारा मकान 279 अब वो नंबर है, ये सिर्फ एक महज नंबर ही नहीं रह गया है, ये वो नंबर हो गया है कि ये मकान के ध्वस्तीकरण का नंबर हो गया है। इनके आगे भविष्य में अगर 279 नंबर का जिक्र होगा तो इनको हमेशा याद रहेगा कि 279 का मतलब मकान के ध्वस्तीकरण का नोटिस। चलिए ये मकान देखिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए सर, इसी गली में रहते हैं आप?
यहीं तक है बस। जी, ये क्या ये लेकिन ये भी क्लेम हो रहा है। नहीं, वो क्लेम नहीं है, वो यहाँ तक नोटिस लगाया सिर्फ। अच्छा, नोटिस I-12 तक लगाया उन्होंने, नोटिस सिर्फ, और इसके अलावा नहीं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि उस दुकान का आधा हिस्सा भी ना 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 ना, ये यहाँ से लेके ना यहाँ से आगे तक लगाया हुआ है, मतलब पीछे लगाया हुआ है, जी। और इधर यहाँ सामने इधर पीछे लगा हुआ है, I-12 से इधर लगाया हुआ है। जी, तो ये जो 4-5 मकान है, आपका इसी गली में मकान है? हाँ, मेरा ये ना बरार वाला है। अच्छा, आपका। हाँ, मैं खुद यहाँ खड़ा हुआ था, तो इन्होंने I-12 तक लगाया हुआ है, यहाँ पे जो नोटिस लगाया ना I-12 तक लगाया है। जी, तो क्या ये नोटिस चिपकाने आए, क्या ये ऐसे ही जैसे कोर्ट में भी इस बात का जिक्र है, अमानतुल्लाह खान जो यहाँ के विधायक है उन्होंने भी कहा कि नोटिस चस्पा करने वाले सामान्य तौर पर चिपकाते हुए चले गए, क्या आपको भी लगता है कि इस तरीके से लगातार जो आए, और वो अपनी अपना कुछ मस्त होगा, जो भी मैप है या मुझे नहीं पता क्या चीज़ है, लेकिन वो अपने हिसाब से लगाते चले गए। वो जैसे आए ना कि इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, इस पे लगाओ, वो लगाते चले गए बस। क्या लगता है हमें उम्मीद है कोर्ट से, उम्मीद है कोर्ट कुछ ना कुछ हमारे बारे में सोचेगा, करेगा। जो आदमी 50 साल से 60 साल से यहाँ रह रहा है, ठीक है ना, तो अब ऐसे कैसे एकदम अचानक कोई आगे कह दे मेरी जमीन है। ठीक है, आपकी जमीन थी तो आपको बोर्ड लगाना था, यहाँ बनने नहीं देते या कुछ ना कुछ रोकते। उनकी क्या गलती है जिन्होंने यहाँ पे ये मकान लेके रह रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ रह रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? रोड पर रहेंगे? किस तरह से रहेंगे बताइए आप। सरकार से किसी तरीके की कोई गुजारिश, कुछ कहना चाहते हो, मैसेज करना? सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं, यहाँ आवाम काफ़ी टाइम से रह रही है और उसको रहना दिया जाए, और बड़ी मेहनत से लोग बाग जो है ना अपना आशियाना बनाते हैं, उसके लिए उसके बारे में सोचे, सरकार करे। और ये हालांकि सरकार का फैसला नहीं है, कोर्ट का फैसला, हम कोर्ट से भी गुजारिश करेंगे कि इसके अंदर रिलीफ दिया जाए, और लोग बागों को थोड़ा सा अभी, क्योंकि इस तरह का माहौल बना हुआ, पैनिक हुए पड़े हैं, तो उसके लिए कुछ इस तरह की खबर आ जाए ताकि लोग बागों को थोड़ा सा रिलीफ मिले जाए सारी चीज़ों का। ठीक। स्थानीय निवासी हैं, स्थानीय निवासी का कहना है कि जिस तरीके से, एक बार ये तस्वीर देखिए, ये I-12 है, और ये कहा जा रहा है यहाँ के लोगों का कि इस गली में I ब्लॉक में 4-5 मकानों पर इस तरीके से नोटिस आया था, और नोटिस चस्पा किया गया था, जिसमें दावा किया गया कि 279 के भीतर खसरा नंबर में इनका मकान आ रहा है। ये देखिए, यहाँ से एक मकान से लेके, चाचा इसी गली में रहते हैं? मेरा ही है। अच्छा, आपका ही मकान है। ये जिस तरीके से नोटिस आया, सबसे पहले नोटिस के बारे में बताइए। ये अगर आप दावा कर रहे हैं 283 है, ये दावा करते हैं 279 है, क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो लोग नोटिस चिपका के गए? नोटिस चिपका के गया, हमारे पास तो 50 साल पुराना नक्शा है, वो उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, बस, और कुछ भी नहीं। अच्छा, खेत और खतौनी के हिसाब से जो आपका खसरा नंबर है वो 283 है। हाँ। क्या 50 साल पहले का नक्शा है हमारे पास तो। अच्छा, हाँ, और कोई बात नहीं। क्या लगता है कि जिस तरीके से ये नोटिस चिपका के गए, ये मतलब लोगों को परेशान करने जैसा था? ये पूरा का पूरा जितना भी इन्होंने इंक्वायरी करी है ना, ये सब गलत करी है, बिल्कुल गलत करी है। 279 जो है धोबी घाट पे लगता है, 279 थोड़ा बहुत अंदर घुस लिया है, तो इन लोगों को वो जिस साइड पे जगह पड़ी हुई है वहां से जगह ले लो, यहाँ अंदर बस्ती में घुसने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, जहाँ एक घनी आबादी भी है और घनी आबादी भी है, यहाँ पे घनी आबादी के अंदर क्यों घुस रहे हो तुम लोग? आपको अगर थोड़ा बहुत पैसा चाहिए, उनको पब्लिक से बोल दो कि ये थोड़ा पैसा हमें, जो हमारी जमीन है उसका मुआवजा ले लो, दे दो हमें, आपकी जमीन हो गई, लोगों को सुकून तो मिल जाएगा। अच्छा, आपको कहने का मतलब है कि अगर एक जुर्माने के तौर पर कुछ वसूली करना, मतलब वसूलना चाहते हैं, जो जुर्माने के तौर पर फाइन लगाना चाहते हैं, तो फिलहाल फाइन देकर लोगों को रियायत दी जाए, लेकिन इस तरीके से मानसिक प्रताड़ित ना किया जाए कि लोगों की रातों की नींद हराम हो जाए। ऐसा ही कहना चाहते हैं कुछ आप? हाँ, यही कहना चाह रहा हूँ जी, क्योंकि जगह आपको चाहिए, धोबी घाट के ऊपर पूरी जगह खाली पड़ी हुई है, जितनी जगह चाहिए आप ले लो, जितनी सब कुछ ले लो आप उधर से। आप टैक्स भी भरते होंगे, आप बिजली बिल भी भरते होंगे, तो सवाल तो बहुत बड़े हैं, क्या कहेंगे, सवाल तो बहुत बड़े हैं। मैं बता रहा हूँ ना, उस टाइम के अंदर 1 नंबर के अंदर बोर्डिंग करवाई है मेरे फादर ने, पूरी फाइल मेरे पास रखी हुई, तो अब उस टाइम डीडीए कहाँ थी ये बताएं। मैं एक चीज और देख रहा था, अभी मैं सर्वे कर रहा था जो अपनी न्यूज रिपोर्टिंग के दौरान, तो लोग कह रहे थे कि असल में जो नोटिस चस्पा करने वाले हैं उनको हकीकत में खुद नहीं पता था। खुद नहीं पता, उनको पता ही नहीं है कि कौन सा खसरा किधर है, कौन सा किधर जारी है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि ऑफिस से 6 लेके चले, 7 लेके चले, 100 लेके चले, कि जी जैसे पंपलेट बटता है वैसे वो खत्म करना है, चिपकाते हुए चलेगा उसके अंदर बेध्यानी में। अच्छा, हाँ, तो अब आप लोग अब आप लोग कोर्ट की तरफ रुख कर रहे हैं? कोर्ट में पहले करा हुआ है हमने, ये कोर्ट में रुख करा है, ये हाई कोर्ट से लिया है।
अभी साकेत कोर्ट के अंदर पार्टी पहुंची हुई है, हाँ, वो वहाँ गई हुई है। अब ये फाइल तैयार कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट के लिए, एक और फाइल। चलिए एक मैसेज और दीजिए, सरकार को क्या कहना चाहते हैं, कोर्ट को क्या कहना चाहते हैं, क्या कुछ गुजारिश है? बस यही कहना चाहते हैं कि लोगों को राहत दी जाए, और जो ये डिमोलिशन और ये नक्शा वगैरह वो हुआ है, सर्वे वगैरह, ये सब गलत हुआ है। ठीक है सर। बिल्कुल। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस तरीके से एक तो एक कोर्ट से दरख्वास्त कर रहे हैं, इन्हें उम्मीद है कि न्याय जरूर मिलेगा। दूसरी तरफ सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि इस तरीके की जो दिल्ली में बुलडोजर के नाम से कार्रवाई हो रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों को लिए एक समस्या खड़ी हो रही है। और ऐसा ना हो कि क्योंकि लोगों की रातों की नींद उड़ी हुई है और लगातार स्थिति देखिए 279 खसरा नंबर इस टाइम बाटला हाउस का सुर्खियों में है, और सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि 11 जून की मियाद पूरी हो चुकी है और अब कुछ लोगों का दावा है कि उनकी जमीन पर गलत तरीके से या तो अधिकारियों को अनजान थे, अधिकारियों को पता नहीं था, या फिर एक खानापूर्ति करने के लिए सबके मकान पर नोटिस चस्पा किया गया। ये जो पूरी गली आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस पूरी गली पर नोटिस चस्पा किया गया है। हालांकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया, एच ब्लॉक था, माफ कीजिए जी ब्लॉक था और आई ब्लॉक था। यहां के लोगों का दावा है कि 279 खसरा नंबर से अलग इनका खसरा है और ऐसे में इनके मकान का ध्वस्तीकरण नहीं होना चाहिए। लिहाजा ये लोग अब कोर्ट की तरफ रुख कर चुके हैं और साथ ही साथ तमाम उन लोगों से गुजारिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मकान का ध्वस्तीकरण रोक दिया जाए। कुछ स्थानीय और लोग हैं, इनसे बात करने के एक चाचा जी हैं, चाचा जी से बात करेंगे। चाचा जी, अच्छा सुनिए, मत जवाब दीजिए, कोई मत जवाब दीजिए, एक छोटा सा सवाल ये बताइए, आप इसी इलाके में रहते हैं? इसी इलाके में रहते हैं? हाँ जी, इसी इलाके में रहते हैं। नोटिस आपके भी मकान पर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कोर्ट की शरण में गए हैं? कोर्ट के आगे आप गए हैं? भैया बच्चे जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही, कुछ नहीं कर रहा, इस वजह से मैं कुछ नहीं बोल सकता, कुछ नहीं बता सकता। मन तो आपका बड़ा परेशान है, आप तो अंदर से टूटे हुए हैं। तो मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, आपका रिस्पेक्ट करता हूँ। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, नहीं, कुछ नहीं कह सकते हम। कोर्ट से कोई उम्मीद? कुछ नहीं, कुछ उम्मीद नहीं है। जो उम्मीद होगी उससे ऊपर वाले से, बस, और किसी से नहीं उम्मीद, बस खत्म मामला। ठीक है, धन्यवाद। चाचा जी हैं, इनका ये वाला मकान है, इनका कहना है नोटिस इनके भी मकान पे था, लेकिन अब जो उम्मीद है सिर्फ ऊपर वाले से है और लगातार दुआएं कर रहे हैं क्योंकि समय की जो मियाद थी वो पूरी हो चुकी है और उसके बाद अब जो टेंशन है वो हाइपर टेंशन हो गया, यानी कि टेंशन के लेवल को भी टेंशन पार कर चुकी है। लोगों के चेहरे से चमक गायब है। रोड पर चलते हैं, मुरादी रोड पर, और लोग अब रात भर सो नहीं रहे। एक सर हैं, सर यहीं रहते हैं आसपास? जी जी। क्या कहेंगे, जिस तरीके से नोटिस आपके भी मकान पर? नहीं, हमारे अंदर मार्केट में रौनक नहीं है, बिल्कुल रौनक गायब है। भाई यहाँ तो सोए नहीं लोग कई दिनों से। अच्छा, दहशत में है लोग जी। तो 11 जून का समय था, समय सीमा पूरी हो गई है, टेंशन हाइपर टेंशन हो गई है, यानी कि टेंशन की सीमाओं को भी लोगों को पार कर गई है। कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है। क्या लगता है कि डीडीए पूरा तैयार बैठा है? इस मामले में मैं कुछ नहीं बोल सकता, मुझे मालूम नहीं है। ये जो तस्वीरें हैं, 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल की इमारतें हैं, एक बेहद लंबी सड़क है मुरादी रोड, जिस पर काफी संख्या में लोग रह रहे हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर यहीं रहते हैं आसपास? दूर रहते हैं। अंकल जी यहीं रहते हैं? हाँ, यही रहते हैं। बोलो क्या हुआ? नोटिस आपके भी मकान पर है? हमारे मकान पर कल कोर्ट ने अच्छा फैसला दिया है। कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया, ये भी ये उन्होंने इस वजह दिया कि जो मतलब जो प्रभावित लोग हैं वो आकर के अपनी पिटीशन, अपनी बात को रखें। अच्छा, एक चीज और समझिए, मैं आपकी बात मान गया, आपकी बात से मेरे एक सवाल और पनप गया। क्या? कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया, कोर्ट ने हियरिंग के दौरान कहा 3 दिन का समय और दिया जाता है। क्या लगता है अगर कोर्ट स्टे से ही मना कर देता तो ये लोग बुलडोजर लेके पहले से ही खड़े हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, अब कोर्ट ने मना ही कर दिया, अब कोर्ट ने फिर 3 दिन का टाइम नहीं दिया तो फिर वो नहीं आ सकते ना, कि जब हमने कोर्ट ने 3 दिन का टाइम दिया उनको तो फिर वो अपनी पूरी बात रखेंगे, तब आगे कोर्ट जो है आगे गई। और कोर्ट का ये बहुत अच्छा डिसीजन है कि जो प्रभावित लोग हैं, जो लोग प्रभावित हो रहे हैं, वो अपनी बात आगे रखें और उम्मीद कोर्ट से यही है कि वो करेगी। स्थानीय लोग हैं, स्थानीय लोगों का कहना है कि फिलहाल कोर्ट ने एक अच्छी सुनवाई की और कोर्ट ने कहा कि 3 दिन का समय है और निजी जो लोग हैं, निजी व्यक्तिगत तौर पर अपनी याचिका दाखिल कर सकते हैं और दाखिल करने के साथ ही साथ वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सर हैं, सर से बात करेंगे। सर यहीं रहते हैं, आपका ही मकान है?
चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये मुरादी रोड है और ये मुरादी रोड 279 का खसरा नंबर जो है इस पर नोटिस चस्पा किया गया है। 11 जून की मियाद थी और मियाद के दरमियान ये कहा गया था कि 11 जून को ध्वस्तीकरण कर दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने 3 दिन का समय दिया है। अब मैं आपको इसलिए यहां तक लेकर आया हूं क्योंकि यहां मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। देखिए ये जो चौराहा है ना, ये जो पूरा चौराहा है, एक बार यहां खड़ा हूं मैं, ये देखिए ये जो चौराहा है, इस चौराहे से यहां देखिए 2 तस्वीरें हैं। मैंने आपको जी ब्लॉक भी घुमाया, मैंने आपको एच ब्लॉक भी घुमाया, मैंने आपको आई ब्लॉक भी घुमाया और स्थानीय लोगों की बातचीत भी सुनाई। लोगों का क्या कुछ कहना था आपने सुना। अब ये तस्वीर देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। देखिए यहां एक बार पलटते हैं, ये इधर दिखाइए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, ये तस्वीरें हैं मुरादी रोड की जो खसरा नंबर 279 के अंडर में है, जिस पर डीडीए दावा कर रहा है कि हम इसका ध्वस्तीकरण करेंगे। हालांकि लोग लगातार कोर्ट से उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी जो जमीनें हैं वो किसी तरीके से बच जाए और इनकी जो जिंदगी है वो दोबारा वापस पटरी पर लौट सके, क्योंकि लोग बेहद तनाव में हैं, बहुत टेंशन में हैं। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर जो दिखा रहा था, क्योंकि ये डीडीए का दावा था, अब देखिए ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, इस पर भी दावा किया गया है कि ये जमीन जो है वो सरकारी है। और ये देखिए एक क्रॉस के निशान में आपको दिखाऊं। हालांकि इस पर जो दावा है वो मैं आपको समझाऊंगा कि किसका है। इस पर दावा यूपी सरकार का है। इस पर कहा गया है कि ये खसरा संख्या 277 है, यानी कि वो वाला जो पार्ट था वो पार्ट डीडीए ध्वस्त करेगा अगर कोर्ट इनको राहत नहीं देता है तब। हालांकि कोर्ट से इन लोगों को बहुत उम्मीदें हैं और ये दावा यूपी सरकार का है। यूपी सरकार कहती है कि 277 के अंतर्गत खसरा नंबर के वो जमीन इनकी है और लिहाजा इस पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इनको फिलहाल इस मामले में कोर्ट से स्टे मिल चुका है और 4 अगस्त को यूपी सरकार ने जिस जमीन पर दावा किया है उसकी सुनवाई होनी है। बहरहाल 11 जून की मियाद पूरी हो चुकी है। लगातार बता रहा हूं कि 3 दिन का समय है और सभी को उम्मीद है, सब नजरें टिकाए बैठे हैं, सबको बहुत उम्मीद है कि किसी तरीके से इनके जो आशियाने हैं, जो जमा पूंजी करके एक एक ईंट से इन्होंने अपना घर बनाया था, वो किसी तरीके से बच जाए। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।